क्रोकोडाइल आइलैंड। कहानी शुरू होती है और हमें 1945 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम समुद्र के ऊपर से एक फाइटर प्लेन को गुजरते हुए देखते हैं। इसमें केवल 2 पायलट थे। असल में इस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और वो दोनों अपने बेस की तरफ जा रहे थे। इसी बीच वो एक ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड के ऊपर से गुजरने लगते हैं। अचानक उनके प्लेन के शीशे पर एक बर्ड आकर टकरा जाती है और मर जाती है। ये देखकर दोनों कुछ समझ नहीं पाते और तभी बर्ड्स का एक बड़ा झुंड आकर उस प्लेन से टकराने लगता है। इसकी वजह से उनका प्लेन क्रैश होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दोनों पायलट अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट लेकर नीचे कूद जाते हैं और उनमें से एक पायलट आइलैंड पर सेफली लैंड हो जाता है, लेकिन दूसरा अभी पानी के ऊपर हवा में था। तभी समंदर के अंदर से एक जायंट क्रोकोडाइल निकल कर आता है और उस पायलट को एक ही बार में निगल जाता है। वो क्रोकोडाइल उसे खाकर अभी के लिए वहाँ से चला जाता है और वो दूसरा पायलट उससे डरकर जंगल की तरफ आ जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में एक पैसेंजर एयरप्लेन को उड़ते हुए देखते हैं, जिनकी फ्लाइट उसी ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रही होती है। इस फ्लाइट में एक आदमी लिन अपनी बेटी यी को एक लड़के चैंग से बात करता हुआ देख लेता है। वो इस बारे में उससे पूछता है, लेकिन वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। इससे हम समझ जाते हैं कि दोनों की आपस में नहीं बनती। इसी बीच वो प्लेन हिलने लगता है। इसके बाद एयर होस्टेस उन सभी को मास्क पहनने को कहती है। असल में उनका प्लेन डीप्रेशराइज्ड हो गया है। खैर प्लेन के पायलट एयरप्लेन को थोड़ी नीचे ले जाने लगते हैं, जिससे वो हिलना बंद हो जाता है और पायलट सबसे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, अब ठीक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ वैसे ही वर्ड्स आकर उस प्लेन से भी टकराने लगते हैं। इनकी वजह से वो प्लेन भी खराब होने लगता है। इधर लिन जल्दी से ई के पास आकर बैठ जाता है और उसे संभालने लगता है। अब पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गया था। इस पर वो डिसाइड करते हैं कि किसी तरह प्लेन को पानी पर सेफ लैंड करा लेंगे, इससे सब बच जाएंगे। वो ऐसा ही करते हैं और सेफ लैंडिंग करा देते हैं। लेकिन तभी प्लेन के सामने एक बड़ी सी चट्टान आ जाती है, जिससे प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और पीछे का हिस्सा अलग होकर किनारे की तरफ आ जाता है। अब लिन अपनी बेटी को किसी तरह उससे बाहर निकाल लेता है। फिर वो देखता है कि इस क्रैश में काफी लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं और कुछ मारे भी गए। मरने वालों के साथ के लोग ये देखकर काफी दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। यहाँ चैंग भी सेफ था। वो यी के पास आकर उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन लिन उसे रोक लेता है, जिससे उसकी बेटी उससे फिर से नाराज हो जाती है। अब उनमें से कुछ लोग फोन में सिग्नल को चेक करते हैं ताकि वो मदद बुला सके, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं आते। इस वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उनके पास पीने के लिए ज्यादा पानी भी नहीं था। इस वजह से लिन और चैंग और लू इस आइलैंड के जंगल में जाने लगते हैं ताकि उन्हें कुछ मिल जाए। इसी बीच लिन चैंग से कहता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। खैर रास्ते में उन्हें काफी बड़े पंजों के निशान मिलते हैं, जिन्हें वो देखकर इग्नोर कर देते हैं। अब कुछ आगे जाने पर लिन को एक हैट दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक लड़का पानी में जाकर अपना सामान देखने लगता है। तभी पानी में से कोई चीज आती है और उसे खींच कर ले जाती है, लेकिन उस लड़के पर किसी की भी नजर नहीं थी। इस क्रैश में ली और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जियान भी सरवाइव कर गए थे। अब ली उसे एक जगह बैठाकर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। यहाँ वो यी से बात करती है। इससे पता चलता है कि यी और उसके डैड उसकी मॉम के फ्यूनरल से आ रहे थे। इधर जब वो तीनों उस हट में आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ टूल्स टाइप वेपन्स और एक बुक मिलती है, और ये बुक उसी बचे हुए पायलट ने लिखी थी, जैसे हम मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं। उन तीनों को उस बुक के जरिए पता चल जाता है कि इस आइलैंड पर एक जायंट क्रोकोडाइल रहता है, जिसे सुनकर लिन जल्दी से अपनी बेटी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ एक पैसेंजर चाओ एयर होस्टेस से पानी के लिए लड़ने लगता है। इस पर ली उसे रोकता है, लेकिन वो उल्टा ही ली से लड़ना शुरू कर देता है। उन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में एक आदमी पानी में जा गिरता है और अचानक उस पर एक क्रोकोडाइल अटैक कर देता है और उसे मार देता है। ये देखते ही सब काफी घबरा जाते हैं और यहाँ से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। इसी बीच किनारे पर कई सारे क्रोकोडाइल आ जाते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद लिन जब यहाँ पहुँचता है तो उसे कोई नहीं दिखता। साथ ही वहाँ की सब डेड बॉडीज भी गायब होती हैं। उन्हें यहाँ कुछ क्रोकोडाइल के पंजों के निशान भी दिखते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि क्रोकोडाइल डेड बॉडीज को खा गए। साथ ही वो ये भी देखते हैं कि इन निशानों का साइज इतना बड़ा नहीं है जितना उन्होंने जंगल में देखा था, यानी वो जायंट क्रोकोडाइल नहीं है। इसके बाद लिन उन सबको जंगल में आकर देखने लगता है। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल से भागती हुई एयर होस्टेस नीचे गिर जाती है। इसी बीच चाओ उसकी मदद नहीं करता। इसके बाद क्रोकोडाइल वहां आकर उसे खा जाता है। ये देखकर वो लोग फिर से भागना शुरू करते हैं और भागते हुए एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, जहां उनके पीने लायक पानी भी था।
आगे ली नोटिस करता है कि झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आ रही है। इस वजह से सब अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो केवल लिन, चैंग और लू थे। इसी बीच क्रोकोडाइल के अटैक से घायल एक लड़का अपने पैर का खून साफ करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जिस जगह पर वो लड़का बैठा हुआ था उसी के पास वो जायंट क्रोकोडाइल सो रहा था, जो कि अब उसके खून की महक से उठ गया है। वो सब उस जायंट क्रोकोडाइल को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद वो जायंट क्रोकोडाइल उस लड़के पर अटैक करके उसे खा जाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता और ये देखकर सब यहाँ से भागने लगते हैं। अब लिन उस क्रोकोडाइल के अटैक से किसी तरह बच जाता है, लेकिन एक लड़की का पैर पत्थरों में अटक जाता है और वो क्रोकोडाइल उसे पकड़कर खा जाता है। अब वो सब किसी तरह उससे बचते हुए एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ ये उससे कहती है कि भले ही हमारे फोन में सिग्नल नहीं है, लेकिन हम फोन के कंपास का यूज कर सकते हैं और यहाँ के पेड़ों पर निशान बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं। उसका ये आइडिया लिन को पसंद नहीं आता और वो सबसे जंगल में चलते रहने को कहता है। आगे वो सब उसी हट के पास आ जाते हैं। अब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो रात यहीं पर गुजारेंगे। हट को चेक करते हुए ये को 2 ग्रेनेड और कुछ बुलेट्स मिलती हैं। वो इन्हें ले जाकर लिन को दे देती है, जिसके बाद लिन बुलेट्स में से बारूद निकालकर अपने घाव में भर लेता है। अब वो चैंग से कहता है कि वो उस बारूद में आग लगा दे। आग लगने की वजह से उसे काफी दर्द होता है। सब ये देखकर लिन को एक सोल्जर समझने लगते हैं। खैर रात में उनके पास खाने के लिए एयरप्लेन का खाना होता है। लिन यहाँ खाने के डब्बे रस्सी से लटका देता है ताकि क्रोकोडाइल आए तो उन्हें पता चल जाए। अब खाना खाते हुए लिन ये से पूछने लगता है कि क्या वो भी स्मोकिंग करने लगी है। इसके बाद वो उल्टा उसे ही सुनाकर हट में चली जाती है। इसके बाद लिन लू को बताता है कि वो ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि मैं उससे 5 साल बाद मिला हूँ। अब रात में हट के बाहर लिन और लू पहरा देते हैं और तभी उनके सामने एक स्केलेटन आकर गिरता है और ये उसी पायलट का था जिसे हम मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं। उन दोनों को नहीं लगता कि इसे किसी क्रोकोडाइल ने खाया होगा, नहीं तो उसकी बॉडी भी नहीं मिलती। अब लू उसी बुक में चेक करने लगता है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं लिखा था। खैर सुबह होने पर लिन अकेले ही जंगल की तरफ कुछ फ्रूट्स ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की फैंग और चाओ भी उठकर जंगल में आ जाते हैं। यहाँ फैंग फोन से ब्लॉग शूट करने लगती है, लेकिन उसकी फोन की बैटरी डेड हो जाती है। लेकिन तभी उसका पैर किसी चिपचिपी चीज पर लग जाता है और उसे छुटाने के चक्कर में वो लिक्विड उसकी पूरी बॉडी पर चिपक जाता है। इसके बाद वो उसे छुटाने के लिए पानी की तरफ जाने लगती है। तब हमें पता चलता है कि ये लिक्विड जायंट स्पाइडर यानी मकड़ी के अंडों का है। इधर जब ये और चैंग की आँख खुलती है तो वो लिन को देखने बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर जायंट स्पाइडर पर पड़ती है जो कि उस हट के ऊपर सो रही थी। इसके बाद दोनों जल्दी से हट में सब लोगों को उठा देते हैं और वो भी उन स्पाइडर को देखकर डरने लगते हैं। अब वो उन सबसे बचते हुए जाने का फैसला करते हैं, लेकिन ये को अपने डैड की चिंता थी और वो कहती है कि अभी उन्हें आने दो, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था और वो उन स्पाइडर्स के सोने का फायदा उठाकर उनसे बचते हुए जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि बाहर लू सो रहा है। इसके बाद चैंग उसे उठाने जाता है। इसी बीच एक सर्वाइवर साओ उन स्पाइडर से डरकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन गलती से स्पाइडर से ही जा टकराता है, जिससे वो जाग जाती हैं। इसके बाद वो स्पाइडर्स उसे पकड़कर मार देती हैं। ये सब देखकर वो भागने लगते हैं और उनके चिल्लाने की आवाज लिन भी सुन लेता है और उनकी तरफ आने लगता है। भागते हुए जियायान और ली को एक स्पाइडर घेर लेता है और अपने टेंटेकल से अटैक करने लगता है। इसी बीच लू एक पत्थर उठाकर उस स्पाइडर पर मार देता है और उसका ध्यान अपनी ओर कर लेता है और वो स्पाइडर उसके पीछे लग जाता है। तभी वहाँ और भी स्पाइडर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो फिर से भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए ये स्पाइडर के जालों में फंस जाती है। इसके बाद सब मिलकर जल्दी से उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब वो सब भागते हुए हट के पास वाली झाड़ियों के पास आकर छिप जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 3 स्पाइडर उनके बाहर निकलने का वेट कर रही हैं। इसी बीच लिन आ जाता है और उन स्पाइडर्स का ध्यान अपनी ओर करके उन्हें अपने पीछे लगा लेता है। वो उनसे किसी तरह बचता हुआ उसी हट के पास आ जाता है। वहाँ पर उसे लू मिल जाता है और वो दोनों हट में आकर छिप जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक स्पाइडर उस हट के ऊपर ही है और अपने टेंटिकल से लू पर अटैक कर देती है। इससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। यह देखकर लिन चाकू लेकर उस स्पाइडर का एक टेंटिकल काट देता है। अब लू की कंडीशन काफी खराब थी, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो स्पाइडर लिन पर भी अटैक करने लगता है। साथ ही लिन भी उसी का कटा हुआ टेंटिकल लेकर उससे लड़ने लगता है। इसके बाद वो उन्हीं 2 ग्रेनेड में से एक को उस स्पाइडर के ऊपर फेंक देता है, इससे वो ब्लास्ट होकर मारा जाता है।
दूसरी तरफ उन्हें आगे जाने पर कुछ फ्रूट्स एक जगह इकट्ठे हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाते हैं कि इन्हें लिन ने ही इकट्ठा करा होगा। खैर अब वो आगे की तरफ जाने लगते हैं और इसी बीच उन्हें एक छोटी रिवर पार करना था। जियायान, यी और ली तो उसे क्रॉस कर लेते, लेकिन अब चैंग रिवर क्रॉस करता है। तभी पानी में से एक क्रोकोडाइल निकलता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन लिन वहां आकर चैंग को उससे बचा लेता है और बाद में किसी तरह उसे क्रोकोडाइल को पानी में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। अब ये को अपने डैड की इम्पोर्टेंस के बारे में पता लग जाता है और वो उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ फैंग और चाओ पानी के पास आ जाते हैं, जहाँ फैंग अपने ऊपर का वो लिक्विड साफ करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि कोई चीज पानी में कूदी है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। अब चाओ यहाँ उसे सीड्यूस करने लगता है, लेकिन फैंग उसे खुद से दूर कर देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि पानी में जो कूदा था वो एक क्रोकोडाइल था और वो फैंग की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद क्रोकोडाइल उसके पैर पर अटैक कर देता है। फैंग साओ से मदद करने को कहती है, लेकिन वो मदद नहीं करता और लात मारकर पानी में धकेल देता है। अब क्रोकोडाइल उस पर अटैक करके उससे भी खा जाता है। इधर लिन को एक जगह पर सोल्जर का वो क्रैश प्लेन मिल जाता है। आगे चैंग उसके अंदर चेक करता है। इसे देखकर वो समझ जाता है कि ये प्लेन न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करता था और इसी की रेडिएशन की वजह से इस आइलैंड के क्रीचर ऐसे बने हैं। उस पेटी में उन्हें एक पुराना रेडियो मिलता है, इसे चैंग फिक्स करने लगता है। वहीं से ली को एक गन भी मिल जाती है। रेडियो फिक्स करने के बाद ये रेस्क्यू टीम को कॉल करके सब बात बता देती है। इसके बाद रेस्क्यू टीम उनकी तरफ आने लगती है। अब ये बताती है कि रेस्क्यू टीम साउथ ईस्ट की तरफ आने वाली है और हमें उधर जाना होगा। आगे रास्ते में उन्हें चाव भी मिल जाता है। यहाँ ये उससे पूछने लगती है कि उसके साथ एक लड़की थी, अब वो कहाँ है। इस पर वो कहता है कि उसे एक क्रोकोडाइल ने खा लिया। इसके बाद वो सब साउथ ईस्ट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उनके आगे एक बड़ी रिवर पड़ती है, इसे उन्हें स्विम करके क्रॉस करना था। अब जियायान प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से वो स्विम नहीं कर सकती। ये देखते हुए लिन उसके लिए पेड़ की टहनियों से एक राफ्ट बनाता है, इस पर वो बैठकर पार हो सकती थी। इसके बाद लिन पहले खुद रिवर को क्रॉस करके राफ्ट की टहनी को खींचने लगता है और बाकी सब राफ्ट के साथ साथ आने लगते हैं। तभी लिन देखता है कि वो जायंट क्रोकोडाइल उनकी तरफ आ रहा है, इससे वो सबसे जल्दी करने को कहता है। इसी बीच जियायान को खींचते हुए वो टहनी टूट जाती है। बाकी सब तो स्विम करके किसी तरह बाहर आ जाते हैं, लेकिन ली और जियायान अभी रिवर में ही थे। अब ली अपनी वाइफ को किनारे की तरफ धकेल देता है और खुद उस जायंट क्रोकोडाइल के आगे सैक्रिफाइस होने आ जाता है। इसके बाद वो जायंट क्रोकोडाइल उस पर अटैक करके उसे खा जाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल बाकियों के पीछे भी लग जाता है। इससे बचने के लिए लिन उस पर फायरिंग भी करता है, लेकिन बुलेट्स का उसकी बॉडी पर ज्यादा असर नहीं होता। अब भागते हुए चाओ नीचे गिर जाता है। ये देखकर ये उसकी मदद करने आती है, लेकिन चाओ उल्टा उसे धक्का देकर क्रोकोडाइल के आगे कर देता है। अब वो क्रोकोडाइल उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी यहाँ लिन आकर उस पर फिर से फायरिंग करने लगता है। इसी बीच ये क्रोकोडाइल से साइड हो जाती है। अब फायरिंग के दौरान एक बुलेट चाओ के पैर में लग जाती है और वो चल नहीं पाता। तभी यहाँ उसे हार्ट अटैक आने लगता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो क्रोकोडाइल आकर उसे खा जाता है, यानी कि उसकी जैसी की तैसी हो गई। अब केवल वो 4 लोग ही बचे थे। साथ ही हम देखते हैं कि यी की जैकेट क्रोकोडाइल की पूंछ में फंस जाती है और वो भी उसके साथ जाने लगती है। अब वो क्रोकोडाइल यहाँ से अपनी केव की तरफ चला जाता है और लिन अपनी बेटी को बचाने के लिए क्रोकोडाइल के निशानों का पीछा करते हुए उसकी केव तक पहुँच जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि इस वक्त रात भी हो चुकी है। वहीं लिन के पीछे पीछे चैंग और जियायान भी आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो जायंट क्रोकोडाइल इस वक्त सो रहा है। चैंग जियायान को एक जगह पर रहने को कहता है और बाद में वो लिन के साथ यी को ढूंढने लगता है। उन्हें एक जगह पर ये छिपी हुई मिल जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो जायंट क्रोकोडाइल जाग गया था। यह देखकर लिन उस पर फिर से फायरिंग करने लगता है और उस क्रोकोडाइल को अपने पीछे लगा लेता है। साथ ही वो चैंग से कहता है कि वो यी और जियायान को लेकर यहाँ से निकल जाए। अब लिन सोचता है कि वो उस बचे हुए एक ग्रेनेड से उसको उड़ा देगा, लेकिन जब वो ग्रेनेड निकालता है तभी वो क्रोकोडाइल आ जाता है और वो ग्रेनेड उसके हाथ से गिर जाता है। इधर चैंग यी और जियायान को केव के बाहर छोड़कर मकड़ी का वो टेंटिकल लेकर लिन की मदद के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ लिन भागते हुए एक छोटी जगह आ जाता है जहाँ वो क्रोकोडाइल नहीं घुस पाता। यहाँ वो उस पर लगातार फायरिंग करने लगता है, लेकिन कुछ टाइम में ही उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। इसी बीच यहाँ चैंग आ जाता है और लिन उससे वो एक ग्रेनेड ढूंढने को कहता है।
कुछ देर में उसे वो ग्रेनेड मिल जाता है और लिन उससे कहता है कि वो उस ग्रेनेड को क्रोकोडाइल पर फेंक दे, लेकिन चैंग जानता था कि उसने यहाँ ग्रेनेड फेंका तो इसमें लिन की भी जान जा सकती है। इसके बाद वो उस क्रोकोडाइल का ध्यान अपनी ओर कर लेता है और उसे अपने पीछे लगा लेता है। अब चैंग भागता हुआ एक जगह पर आ जाता है और ग्रेनेड की पिन निकालकर उसके ऊपर फेंक देता है। ग्रेनेड ब्लास्ट होने की वजह से वो क्रोकोडाइल पूरी तरह जख्मी हो जाता है। अब उन दोनों को लगता है कि उन्होंने उस क्रोकोडाइल को मार दिया। इसके बाद दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही अब लिन चैंग पर गुस्सा नहीं होता और उसे समझने लगता है, लेकिन तभी वो क्रोकोडाइल फिर से उठ जाता है और उनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर लिन चैंग से वो टेंटिकल ले लेता है और एक ही बार में उस क्रोकोडाइल का पेट चीर कर उसे हमेशा के लिए मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो केव के बाहर आते हैं, जहाँ ये उन दोनों को देखकर काफी खुश होती है। खैर अब वो साउथ ईस्ट वाले किनारे पर आ जाते हैं और सुबह होते ही उन्हें लेने के लिए एक रेस्क्यू टीम आ जाती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।